ओके। हाँ बच्चों, आज करना है एक्सपेरिमेंट 13। हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है यूजिंग पैरालेक्स मेथड। ये वाला तो तीनों केस इजी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे ऑटो कॉलिमेशन। सुना है ऑटो कॉलिमेशन? ये वर्ड सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके काम सिलेबस में है। When final image is formed on the object itself, जब आखिरी इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बन जाए तो उस सिनेरियो को हम ऑटो कॉलिमेशन बोलते हैं। ठीक, एग्जांपल मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक, यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट से लाइट गई ऐसे ऐसे, फिर लाइट कैसे जाएंगी एनीवन? लाइट थोड़ी सी कन्वर्ज होंगी। ठीक, तो लाइट जैसे लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे पैरेलल ले लेता हूं मैं, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब मेरे क्या हुई, चुल हो गई और मैंने यहाँ पे एक कनकेव मिरर रख दिया, सॉरी कनकेव लेंस रख दिया। ठीक, इसे ज्वाइन करो यहां से। डायग्राम ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आई होप समझ रहे हो। तो दोनों से ये वाली जो फाइनल इमेज है, इसे जब हम रिट्रेस कर रहे हैं तो ये कहाँ बन रही है? ऑब्जेक्ट पे बन रही है। तो ये हमारा सिनेरियो हो गया ऑटो कॉलिमेशन का। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले यहां से यू देखना है। ठीक, फिर एफ तुम्हारे पास आई होप सो होगा ही। दोनों लेंसेज के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये कभी कभी काम का होता है, कभी कभी नहीं होता। जैसे अगर ये लाइनें पैरेलल है तो ये डिस्टेंस किसी काम का नहीं होगा। ठीक, और फिर इसकी जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, और इसकी जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट पे बनती है। तो ऐसे तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा। तुम्हारे दिमाग में पहले से सिनेरियो है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। सिनेरियो नहीं है तो तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक कन्वेक्स मिरर हो गया, यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से लाइट गई। ठीक, लाइट लेंस पे टकराने के बाद पैरेलल हो गई। अब मैंने यहाँ प्लेन मिरर रख दिया। ओके, तो अगर लाइट मिरर पे नॉर्मली फॉल कर रही है तो क्या होगा? ठीक, तो अपने आप को रिट्रेस करेगा। तो अपने आप को रिट्रेस कर रहा है और वापस से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे ही फाइनल इमेज बन रही है। दिस इज ऑल्सो ऑटो कॉलिमेशन। इसके अलावा एक और एग्जांपल, आपके पास ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस के केसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ठीक, तो यहां से अब मैं एक ही लाइट दिखा रहा हूं, दूसरी लाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होती है। आई होप आपको आइडिया हो। तो मैंने एक लाइट भेजी यहां से ऐसे, और ये लाइट ऐसे जा रही है ऐसे, और यहां मैंने रख दिया कनकेव मिरर। ठीक, अगर ये मिरर का सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या होगा, लाइट मिरर पे नॉर्मली पड़ेगी। नॉर्मली पड़ गई तो अपने आप को रिट्रेस करती है और ऑब्जेक्ट पे क्या बनेगी, फाइनल इमेज बनेगी। टेक्निकली यहाँ तीन इमेज बन रही है, ये ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज, इसकी इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट। ठीक, और फिर ये वापस ऐसे। तो लाइट देखो, लाइट एक बार स्ट्राइक हुई एक इमेज, दूसरी बार स्ट्राइक हुई दूसरी इमेज, फिर तीसरी बार स्ट्राइक हुई तीन इमेज। तो यहाँ पे टोटल तीन इमेज बनेगी। तो ये ऑटो कॉलिमेशन हो गया। इसमें बच्चों ये डिस्टेंस कितना होगा, u, ये डिस्टेंस v, ये दोनों डिस्टेंस लेंस के हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा, r या फिर 2f ऑफ मिरर। अगर तुम्हें पहले से आइडिया है तो तुम ऐसी वैल्यू रख सकते हो। ठीक, एक सिनेरियो और होता है, आई होप तुमने रूल पढ़ा हो। अगर लाइट पोल पे इंटरसेक्ट कर रही है तो सिमेट्रिकली
मूव कर जाएगी उतने ही एंगल पे। तो यहां जब भी केस आता है वो केस ऐसा ही होता है, लेकिन केस ये भी हो सकता है ठीक। ये वाला केस बहुत रेयरली आता है। लाइट अगर पोल पे स्ट्राइक हो जाए तो अपने आप को सिमेट्रिकली रिट्रेस करती है। याद रह जाएगा। करें स्टार्ट। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं ऑटो कॉलिमेशन के। तो जितना पहले से आइडिया होगा कि हाँ भाई ये सिचुएशन होती है, इसमें ऐसे होता है, तुम्हारी बात उतनी ज्यादा बन जाएगी। अब एक केस जो हमें पढ़ना है उसे देखते हैं पहले। मेरे पास क्या है, यहां पे एक लेंस है और यहां एक ऑब्जेक्ट रखा है, और हमने क्या किया, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर रख दिया। इस चीज को ध्यान से देखना। अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, उससे एक लाइट ऐसे गई, दूसरी लाइट ऐसे जाएगी। आई होप इसका आइडिया हो, ये वाला मैं दिखा नहीं रहा। एक लाइट ऐसे गई और ये लाइट ऐसे जा रही है। अगर कन्वेक्स मिरर नहीं होता तो ये लाइट ऐसे जाती और यहाँ कहीं हिट करती, है ना। अगर मैं कहूँ ये एंगल 90 है तो ये पॉइंट कौन सा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ठीक, तो ये लाइट अपने आप को रिट्रेस करेगी और ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बनेगी। इस मेथड से हम कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर बताते हैं इस वाले केस से। सो आओ, ये डिस्टेंस कितना हो गया u, ये डिस्टेंस v, ये दोनों लेंथ से डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है 2f या r ऑफ मिरर, और ये डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का। अगर मुझे d और v पता है तो मैं r बता सकता हूं। तो ये सारे के सारे जो हमारे ऑप्शंस हैं ये पैरालेक्स मेथड से निकाले जाते हैं। What is parallax? The shift in object and image position due to shift in position of phi. डेफिनेशन लिखवा दूंगा, पहले समझने का काम करो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे लिखवा दूंगा। कोशिश करेंगे आज एंट्रोपी और पोटेंशियोमीटर भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास लगाऊंगा, उसमें हम जेई के पीवाईक्यू करेंगे जो पिछले सेशन में हुए थे, और उससे नेक्स्ट क्लास जो 20 अप्रैल के आसपास होगी उसमें इस बार के जो पेपर है उसके अजीबोगरीब क्वेश्चन। एंट्रोपी का क्वेश्चन मैंने फिजिक्स में 1990s में देखा था पीवाईक्यू में। अब पिछले साल एंट्रोपी डिस्कस हुई थी जेईई मेंस में। वैसे तो मैंने फिजिक्स में कभी एंट्रोपी के क्वेश्चन देखे नहीं, लेकिन इसलिए एंट्रोपी अलग से पढ़ानी पड़ रही है, कोई अलग चीज नहीं। अब एक चीज देखो बच्चों, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। हम एक को ऑब्जेक्ट पेन बोलेंगे या इमेज पेन, और दूसरे को इमेज बोलेंगे जो ऊपर होगी। तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है, ऑब्जेक्ट की टिप ऊपर है, तो इमेज उल्टी बनेगी। याद रखना, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वी ऑलवेज नीड अ रियल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज से हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि फाइनल इमेज हमें स्क्रीन पे चाहिए, स्क्रीन पे या पेन पे। अब देखो ये दो ऑब्जेक्ट हैं ऐसे, क्या दोनों एक ही पोजीशन पे हैं? नहीं। अब मैंने तुम लोगों के साथ ये ऐसे रख दिया। अगर तुम इसे एक स्ट्रेट लाइन से देख रहे हो जैसे कि मैं देख रहा हूं, तो तुम्हें लगेगा ये एक ही लाइन पे है, देखें, ठीक। अभी एक ही लाइन पे लग रहे हैं, मुझे भी एक ही लाइन पे लग रहे हैं। मैंने इसके पीछे इसे छुपा रखा है, तुम भी ऐसे ही छुपा दो, लेकिन ये एक पोजीशन पे नहीं है। अब तुम में से जो बच्चे इस साइड बैठे हैं उन्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि पहले तो ये ऐसे दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही तुमने पोजीशन शिफ्ट की ऐसे हो गए। जो यहाँ पे बैठे हैं उनके लिए पहले स्ट्रेट लाइन में थे, जैसे उनकी पोजीशन शिफ्ट हुई ये शिफ्ट हो गए।
तो आपके साथ एक्सपेरिमेंट में दिक्कत क्या होगी कि मान लो ये आपके पास इमेज पिन है और ये इमेज बन रही है, तो इमेज रियल है और हमने स्क्रीन लगा नहीं रखी, तो हमें बस फीलिंग आएगी इमेज यहाँ है और इमेज पिन यहाँ है। इट्स ओके, समझा दूंगा मैं डिटेल में। तो आपको ये सामने दिखेंगे, आपको एक्सपेरिमेंट ऐसे ही करना है कि इसकी और इसकी टिप मैच हो। अब अगर ये दोनों एक ही पोजीशन पे हैं तो मैं चाहे ऐसे देखूं, ऐसे देखूं, ऐसे देखूं, मैं किसी भी डायरेक्शन से जा के देखूं ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर ये दोनों एक ऊपर नीचे नहीं है, ये थोड़ी आगे पीछे, तो जैसे ही मैं यहां से देखूंगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज थी, मैं लेफ्ट साइड, राइट साइड, सॉरी तुम्हारा राइट साइड इस साइड आ गया, तो जैसे ही मैं इस साइड आऊंगा ये इमेज इस साइड चली जाएगी, और जैसे ही मैं इस साइड आके देखूंगा ये वाली उस साइड चली जाएगी। जब तक ये चीज रहेगी तब तक आपको आइडिया होगा ये दोनों एक ही पोजीशन पे नहीं है और आपको मूव करवाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारी बेसिक सी थ्योरी थी जो हम चैप्टर में रीड करेंगे। अब आ जाओ यूट्यूब पे कुछ टीचर्स की हेल्प लेते हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रखा है। तो आपको दिख रहा होगा ये लकड़ी का कुछ ऐसा, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल बेंच। लैब्स वगैरह में जो ऑप्टिकल बेंच होता है ये इस टाइप का होता है, मेटलिक। तो दो आपके पास सिलेंड्रिकल पाइप होंगी, होलो होंगी, उतनी स्ट्रांग होंगी, ठीक, ये आपके पास पाइप है और इन पाइप्स के ऊपर रीडिंग लिखी होती है, 1 2 3 4 ऐसे, इन पे मार्किंग होती है। सेम उस साइड भी आई थिंक मार्किंग मिल जाएगी। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये एक पिन, ये एक पिन और ये इस पे लेंस। तो लेंस जिस भी पोजीशन पे लिख रखा है, यहाँ पे तो मार्किंग नहीं है, तो उस साइड एक ऐसे मार्क होगा। आप इस मार्क के नीचे देख लेना, जैसे 98.3 रेडियो मिर्ची, इस टाइप की रीडिंग आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा क्या हुआ, दिस इज आवर ओरिजिन और ऑप्टिकल सेंटर, ये ऐसे होगा। ठीक, अभी के लिए आपको एक अजम्पशन करनी है कि जहां ये मार्किंग है एग्जैक्टली उसके वर्टिकल में लेंस है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं। जब मैं इन्हें अरेंज कर रहा हूं तो यहां मार्किंग है, मेरा लेंस टेढ़ा हो सकता है, ठीक। तो ये ऐसे है, मान लो मैंने ऐसे सीधा लगाया लेकिन मेरा लेंस ऐसे हो गया, ये जो इमेज की पिन है मैंने वर्टिकल लगाई ऐसे हो गई। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड इंडेक्स एरर, इंडेक्स एरर या ऑप्टिकल बेंच एरर, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जितना ये डिस्टेंस है, अगर मैंने इसे u कह दिया तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, u होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक, ये वाला जो है अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट पिन कह रहा हूं तो दूसरे वाला जो होगा मुझे इसे इमेज पिन कहना पड़ेगा। इमेज एंड इमेज पिन आर डिफरेंट। आओ एक दूसरा चेंज और आपको एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलेगा। हम जब भी थ्योरी पढ़ते थे, ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस था, कन्वेक्स लेंस से क्यों यूज कर रहे हैं, कनकेव लेंस क्यों नहीं? शाबाश, वो वर्चुअल बनाता है और ये एक्सपेरिमेंट रियल के लिए वैलिड है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा और उसकी इमेज यहां मिली, ठीक। हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, मैंने एक नीडल यहां रखी, मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रख रहा हूं, इमेज कहां बनेगी, यहां इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक ऊपर बनेगी। सो दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज आवर इमेज या इमेज पिन, इमेज। मूड तो मेरा भी नहीं था आने का, लेकिन मैं ही गया। थैंक यू बच्ची, आई तो सही। ओके, ये इमेज है या इमेज पिन है, इमेज। अब मैं क्या करूंगा, आपने एक ऑब्जेक्ट पिन देखी थी, दूसरी साइड यहां पे क्या था, ये वाला इमेज पिन था, ये था, ये है, और आप इस साइड जाएंगे। ओके, जब आप इस साइड जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, ये इमेज पिन होगी, ये इमेज होगी, दोनों की टिप आपको टच दिखनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस साइड से देख रहा हूं, इस साइड से मैं देखूंगा तो मेरे को तो ये स्ट्रेट लाइन में लगेंगे, मेरे को तो फीलिंग आएगी कि हाँ भाई ये एक स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन क्या दोनों एक ही पोजीशन पे है, नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे थोड़ा सा लेफ्ट या राइट मूव करना होगा। जैसे ही मैं हल्का सा लेफ्ट या राइट मूव करूंगा, दोनों की टिप एकदम सेपरेट हो जाएंगी, एंड दिस इज कॉल्ड
पैरेलक्स। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इस इमेज पिन को मूव करवाना पड़ेगा आगे पीछे। तो उसके रूल लिखवा दूंगा, आपको कैसे पता चले कि आगे मूव करवाना है या पीछे। अभी के लिए लेट जस्ट से ट्रायल एंड एरर से मैं इसे आगे पीछे मूव करवाऊंगा। अब एग्जैक्टली इमेज देखो यहां है नहीं, इमेज यहां लगेगी क्योंकि मैंने यहां स्क्रीन वगैरह रखी नहीं, तो इमेज तो यहीं रहेगी। इमेज पिन जैसे ही इसके नीचे एग्जैक्टली होगी, अब आप कितना ही लेफ्ट राइट मूव कर लो, दोनों एक ही पोजीशन पे हैं। आप लेफ्ट से देखो, राइट से देखो, किसी साइड से देखो, आपको पैरेलक्स नजर नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे है ये तो हमें पता है, यू इमेज जितने डिस्टेंस पे है ये हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इमेज दिख रही है। मैं तुम्हें कह दूं मिरर में तुम खुद को कितनी देर दूर देख रहे हो, तो आइडिया नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें यहाँ एक रियल चीज रखनी होती है इमेज पे। ये जहां भी रखी होगी हम इसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तुम्हारे पास u आ गया, v आ गया, क्या आ जाएगा फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u। ये फोकल लेंथ आ गई। लेकिन ये डेटा मैंने मेजर किया है, तो इस डेटा में क्या होगा, एरर होगी। तो आई होप तुम्हें याद हो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x माइनस 1/x² dx होता है। तो इन सब के साथ डेल्टा ले लो, तो डेल्टा f/f² इज इक्वल टू डेल्टा v/v² प्लस ये रीडिंग्स आएंगे प्लस क्या है, मैक्सिमम एरर चाहिए थी हमें। 10:30 का टाइम मैंने इसलिए रखवाया था कि मुझे लगा बच्चे लेट आ जाएंगे थोड़े से, 8:30 के बजाय 10:30। 10 मिनट में खुद लेट आए ये सोच के बच्चे पहुंच जाएंगे। क्या टेस्ट, कितने बजे, पहले बता दे, मुझे नहीं पता था टेस्ट था, मैं कभी और रखा लेता क्लास। टेस्ट तो टेस्ट होता है, अच्छा रोज हो रहा है, कोई नहीं बालकों, टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, बायो के तो खासकर। चलो जाने दो उसे, ये आएगा। अब प्लीज एक्सपेरिमेंट करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना, ये जो एरर हैं इन एरर को हम क्या लेते हैं, लीस्ट काउंट एरर। अब लेट जस्ट से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, यू तुम्हारे पास है -23.8 सेंटीमीटर और v तुम्हारे पास है लेट जस्ट से -50.6 सेंटीमीटर। सही लिखा है, सही लिखा है, शाबाश। ऑब्जेक्ट इमेज अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, कन्वेक्स लेंस। ठीक, मेरे को एग्जैक्टली डेटा का आइडिया नहीं है, लेकिन v बड़ा होना चाहिए। और मैं पूछ रहा हूं फोकल लेंथ कितनी है, तो सबसे पहले तुम निकालोगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें वैल्यू पुट करके विद साइंस f निकाल सकते हो। मुझे नहीं पता f क्या आ रहा है, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक, दूसरी चीज, अब अगर मैं कहूं डेल्टा f/f, तो प्लीज देख लेना f में रिलेटिव एरर चाहिए, ये परसेंटेज एरर चाहिए, ये f में एरर चाहिए, तो ये कौन सी क्वांटिटी पूछी गई है वो तुम्हें अपने आप दिमाग लगाना पड़ेगा। इज इक्वल टू, यहां मैं क्या लिखूं, लीस्ट काउंट कितना लग रहा है 0.1, नीचे 23.8 का स्क्वायर प्लस 0.1 अपॉन 50.6 का स्क्वायर। तो मैं ऐसे डेटा रिपोर्ट करूंगा, आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक, ये जस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि डेटा तुम्हें पता है बहुत डिफरेंट मिलेगा, तो रटवाने का कोई फायदा नहीं। ऑन द अदर हैंड, अगर यही क्वेश्चन मैं तुम्हें ऐसे दे दूं कि x ऑफ लेंस, लेंस की पोजीशन है 40.2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, डेटा थोड़ा सिंपल ले लेते हैं, 20.1 सेंटीमीटर,
और इमेज की पोजीशन है, सॉरी इमेज पिन की पोजीशन है कितनी ले, ये 20 का गैप हो गया, तो 40 का गैप ले लेते हैं, 80.6 सेंटीमीटर। लेट जस्ट, आई होप डेटा साइंस बना रहा है, ठीक। लेंस बीच में होना चाहिए, डाउट। अब बताइए यू को क्या रखेंगे, सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा, 20.1 नेगेटिव, ये तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो गई, प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। आर्ग्यू करो, आर्ग्यू करो, आओ। अगर मैं तुमसे पूछूं लेंस की लोकेशन क्या है, तो तुम कहोगे 40.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अगर तुमने खुद मेजर की है तो तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है तो नहीं, अगर तुमने खुद मेजर की है तो इस मेजरमेंट में भी तो लीस्ट काउंट एरर होगी। ऑब्जेक्ट की लोकेशन अगर तुमने खुद मेजर की है तो इसमें भी लीस्ट काउंट एरर होगी, ठीक है। अगर तुम्हें एग्जैक्टली ये डेटा मिल रहा है कि हाँ भाई इसमें कोई एरर नहीं है, ऐसे ही है, तो यहां तुम 0.1 लिख सकते, ठीक। तो v इमेज प्लस 40.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। आई होप मेरा पॉइंट समझ रहे हो, ठीक है। बाकी इनसे कोई खास फर्क नहीं आएगा 0.1 0.2 से, आंसर तुम्हारा उससे भी बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा देख लेना, जितने ऑपरेशन करोगे उतनी एरर आएंगे। तो अगर मैं खुद सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो एक एरर वहां आ चुकी है, फिर मैं फोकल लेंथ निकाल रहा हूं, दूसरी एरर वहां आ चुकी है, ठीक है। लेकिन इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, बट फिर भी कंसेप्ट ठीक होने चाहिए। एरर जहां आ सकती है वहां कंसिडर कर लो, याद रह जाएंगे बातें। ओके, करें आगे। अब आ जाओ मेथड दोबारा देखते हैं, तुम्हारे धीरे धीरे समझ में आए। एक चीज और, आई होप तुम 3D में इमेजिन कर पा रहे हो। देखो ये मेरे पास लेंस है, यहां ऑब्जेक्ट रख दिया लेफ्ट साइड, यहां इमेज बन गई, ओके। अब तुम दूसरी साइड आ जाओ घूम के, तो तुम्हारे लिए सेटअप ऐसे हो जाएगा। तो अब ये u हो गया, ये v हो गया, ठीक है। तो तुम्हें दो दो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। फोकल लेंथ के एक्सपेरिमेंट करते टाइम हम 2 बार एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, मतलब मिनिमम 3 4 5, जितनी रैंडम एरर कम हो उतना बेटर। तो एक रीडिंग अगर uv की तुम्हारे पास है तो दूसरी रीडिंग तुम vu ले सकते हो। डिस्प्लेसमेंट मेथड याद है, क्या था डिस्प्लेसमेंट मेथड? एक मेथड था जिससे हम कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते थे। तो देखो यहाँ पे मेरी इमेज पिन है और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट पिन रखी है और यहाँ मैंने लेंस रख दिया, ये यूवी। अब मैं इस लेंस को सरका रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ कि दोबारा से इमेज वहीं बने। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x। तो अगर ये u था तो बाद में ये u हो जाता है, और ये वाला अगर v था तो बाद में ये v हो जाता है। और फोकल लेंथ कितनी आती है, शाबाश, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4d, या फिर x अपॉन m1 माइनस m2, दो केसेस की मैग्निफिकेशन। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, रूट ऑफ h1 h2। ये वाली चीजें याद है, ये सारा भी इसी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में आ जाता है। तो अगर आपने एक रीडिंग यूवी की निकाल ली तो उसे उल्टा कर दो, दूसरी रीडिंग भी आपके पास है। जितनी बार एक्सपेरिमेंट करना होगा उतना ज्यादा सही होगा। तो 2 या 3 बार रिपोर्ट कर दो एक्सपेरिमेंट, 6 रीडिंग हो गई आपके पास डबल करके। तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मेथड के क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं, देख लें। आई होप याद हो प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होता है इस केस में, ठीक है, m1 m2 1 होता है, तो वहां से ही रिजल्ट्स आए। थोड़ा सा देख लेना, मैं सारी चीजें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आई होप नोट्स में लिख के रखा। अब वापस आओ, दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये सारा इन सर ने सेटअप वगैरह लगा दिया। अब आइए आई डोंट नो ये एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपेरिमेंट पे आओ। मैं बस एक बार, ओके सॉरी,
हाँ देखिए, इन सर ने बिन पैरालेक्स हटा ही दिया। अब आपने क्या किया, इस लेंस के दूसरी साइड जो दिख नहीं रहा है वहां पे ऑब्जेक्ट पिन रखी हुई है, तो जो ऑब्जेक्ट पिन आपने रखी उसकी ये इमेज दिखाई दे रही है। वो ऑब्जेक्ट ऐसे था तो इमेज उल्टी बनेगी, ये उसकी इमेज होगी, और नीचे हमने ये इमेज पिन रख दी। अब आप देख सकते होंगे ये लेफ्ट राइट आगे पीछे मूव हो रहे हैं, लेफ्ट राइट आगे पीछे मूव हो रहे हैं, लेकिन दोनों निडल साथ साथ चल रही हैं, इनकी टिप अभी भी जॉइंट है, तो इसका मतलब हो गया पैरालेक्स नहीं है, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज और इमेज पिन दोनों सेम पोजीशन पे हैं। अगर ये थोड़ा सा भी शिफ्ट होता तो हम कह देते इसमें पैरालेक्स बचा हुआ है। तो यहाँ पे एक मार्किंग दिख रही है, इस मार्किंग के जस्ट नीचे से आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग्स नोट कर सकते हैं। बस ये पैरालेक्स और दिखा दें, नहीं यहाँ भी पैरालेक्स नहीं है, और किसी रीडिंग में ट्राई करते हैं। ना 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 ना, सीधा ही पैरालेक्स हटा के इन्होंने दिखा दिया, कोई बात नहीं। आओ वापस इन से ट्राई कर लेते हैं। चल भी रहा है ये, हद है, इन्होंने भी पैरालेक्स हटा दिया। बट आई होप तुम मेरा पॉइंट समझ है, लग तो नहीं रहा, लेकिन आई होप तुम समझ गए हो। ये नीडल ऐसे हैं, अगर इनकी पोजीशन थोड़ी सी भी डिफरेंट हुई तो तुम जब मूव करोगे इनकी पोजीशन बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। ये पैरालेक्स, ठीक। तो हमें एक्सपेरिमेंट देखना था, एक्सपेरिमेंट में हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ इन तीनों कबूतरों की। तो सबसे पहले हम इस दूसरे जो कि तीसरा होना चाहिए इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं। सबसे पहले आप कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालेंगे पैरालेक्स मेथड से। तो पता चल गया कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट इसके बाद फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, देखिए हेडिंग फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर पैरालेक्स मेथड एनसीईआरटी। प्लीज एनसीईआरटी आ जा, कितने है। एनी आइडियाज कनकेव मिरर की कैसे निकालेंगे? पॉइंट सही है। इमेज और इमेज पिन कहाँ होंगे? कहाँ गया, एक्सपेरिमेंट ही नहीं है, ये तो चीटिंग है। जाने दो, खुद ही करवा देता हूँ। आइए, ये आपके पास एक कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। आपको पहले से हल्का आइडिया होना चाहिए फोकल लेंथ कितनी हो सकती है, उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन सही एडजस्ट करेंगे। हम हमेशा चाहेंगे हमारी जो इमेज आ रही है वो थोड़ी सी एनलार्ज्ड आए, थोड़ी बड़ी आए, क्योंकि अगर वो छोटी हो गई तो उसकी पोजीशन ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लेट जस्ट से ये हमारे पास क्या है, एक कनकेव मिरर है और यहाँ कहीं इसके एफ और सी होंगे। अगर आपको पहले से पता है तो आप निकाल क्या रहे हो, वही पॉइंट है। तो मैं आइडिया से बोल रहा हूँ यहाँ होंगे, आप आई होप कर्वेचर से ढूंढ सकते हो उसके। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट पिन रख दी, इमेज कहाँ बनेगी, ठीक। तो तुम्हें पता है ऑब्जर्वर कहाँ होगा, लेफ्ट राइट। इस केस में कहाँ गया, वो इमेज कहाँ गई, हाँ इसमें ऑब्जर्वर कहाँ है। आई होप तुम्हें पता हो लेंस रिफ्रैक्शन करता है, तो लेंस में इमेज यहाँ बनेगी, तो ऑब्जर्वर इस केस में राइट साइड होगा, ठीक है। इस केस में हमारा ऑब्जर्वर लेफ्ट साइड होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा।
तो ऑब्जर्वर यहां प्रेजेंट है, उसे कुछ आइडिया से, ठीक है, यहां कहीं इमेज दिखाई देगी। नेक्स्ट स्टेप बताइए प्लीज, अगला स्टेप क्या होगा? शाबाश। अब तुम इमेज पिन को लेके आओगे, इमेज पिन को लेफ्ट राइट स्लाइड करोगे जब तक तुम्हें आइडिया नहीं हो जाता कि हाँ भाई पैरालेक्स चला गया। तो यहाँ पे क्या है, दिस वन इज अवर इमेज पिन, ये इमेज पिन हो गई। पैरालेक्स जैसे रिमूव हो गया आपको लोकेशंस मिल गई। अब ऑप्टिकल बेंच पे मार्किंग है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, u, ये वाला डिस्टेंस v, u और v आपके पास आ गए। नेक्स्ट स्टेप, शाबाश। तो 1/f इज 1/v माइनस प्लस 1/u, दोनों लेफ्ट साइड है। ये एक्सपेरिमेंट 3-4 बार रिपीट करो। हाँ भाई, क्या मैं एक अकेली पिन से, ठीक है, फोकल लेंथ बता सकता हूँ? एक ही पिन से, यहाँ दो यूज करनी पड़ रही है। शाबाश, एक पिन से भी निकाली जा सकती है। ट्रिकी है, एक पिन में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। हल्का सा ऑब्जेक्ट को मूव करोगे, इमेज भी मूव होगी, डिस्टेंस में डबल से ज्यादा का फर्क आ जाएगा। करें चेंज। तो यही वाला केस एक और तरीके से निकाला जा सकता है, एनसीईआरटी लैब मैनुअल देख लेना। यहाँ कहीं मेरे पास क्या है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दूं, तो सॉरी डॉटेड से दिखाऊं, तो यहीं पे मुझे इमेज मिल जाएगी। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी तुम्हें, लेकिन तुम इमेज के साइज से कंपेयर कर सकते हो। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के जैसे इक्वल हो जाएगा, थिकनेस इक्वल लगेगी, तुम्हें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बस u निकालो, और तुम्हें पता है u r रेडियस के इक्वल होना चाहिए, या फोकल लेंथ का डबल। इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। कौन रह गया? 3 थे। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर रह गया, कनकेव लेंस नहीं है, ठीक है। तो लिखिए फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। करें स्टार्ट? आओ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो, हम कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ डायरेक्टली निकाल सकते हैं? नहीं। रीजन, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और ये फॉर्मूले जब वैलिड होते हैं जब आपको रियल इमेज दिखाई दे, क्योंकि रियल इमेज के नीचे हम इमेज पिन रख सकते हैं। कोई बात नहीं। अब तो मेथड एक्चुअली क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर यूजिंग कन्वेक्स लेंस। तो आपको इसमें कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा, बिना उसके बात नहीं बनेगी। अब आओ, सबसे पहले देखो, मैंने यहां एक ऑब्जेक्ट रख दिया, और उस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, सॉरी डॉटेड लाइंस, रियल इमेज यहां बन गई। क्या ढूंढ सकते हो डिस्टेंस? कैसे ढूंढोगे? अब फोकल लेंथ, ठीक है, लाइक जैसे नहीं पता इसकी फोकल लेंथ, तो तुम क्या करोगे, यहां पे इमेज पिन रख दोगे, ढूंढ सकते हो डिस्टेंस। तो मेरे को u पता है, f पता है, तो मैं v सीधा निकाल लूंगा। नहीं पता तो मैं v निकाल लूंगा। सो दिस वन इज v फ्रॉम लेंस। कोई प्रॉब्लम किसी को? आओ, अब मैंने क्या किया, अब मैंने यही सेटअप उठा लिया सेम टू सेम, ठीक, और यहां पे एक कन्वेक्स मिरर रख दिया, और मैं इसे स्लाइड कर रहा हूं। मैं इस कन्वेक्स मिरर को आगे पीछे मूव कर रहा हूं।
इसमें ऑब्जर्वर यहां था, सोच समझ के बताना इसमें ऑब्जर्वर कहां होगा। इसमें ऑब्जर्वर यहां है, क्यों? लाइट गई रिफ्लेक्ट होके इसी साइड आएगी, लाइट उस साइड जाएगी नहीं। ठीक, तो ये अब किसकी इमेज हो गई? दिस इज इमेज ऑफ लेंस, जो कि अब यहां बन ही नहीं सकती। प्रॉब्लम किसी की? अब ऑब्जर्वर यहां है, आप इसे स्लाइड कर रहे हो आगे पीछे, और अचानक से आपको क्या मिला? यहां आपको फाइनल इमेज मिल गई। कहां पे? ऑब्जेक्ट पे। कंडीशन इज ऑटो कॉलिमेशन। ऑब्जेक्ट पे फाइनल इमेज बन रही है ना। ऑब्जेक्ट पे फाइनल इमेज दो केसेस में बनती थी, एक लाइट इसके सी पे हिट कर रही हो, दूसरा लाइट इसके पोल पे हिट कर रही है। पोल पे हिट कर नहीं रही, हमने इसकी श्योरिटी कर ली, हमने डायग्राम ही ऐसे बनाया। तो सबसे पहले क्विक क्वेश्चन, चलो नोट कर लो, कोई बात नहीं। नहीं, दो पिन यूज करनी पड़ेंगी इमेज वाली पिन के लिए, फिर उसका कोई यूज नहीं, बाद में एक पिन से काम चल जाएगा। करें? आइए। हाँ तो बच्चों, क्या आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? जल्दी बताओ कैसे। एग्जैक्टली आपके पास ऑप्टिकल बेंच है, आपको एग्जैक्टली पता है कौन सी चीज किस लोकेशन पे रखी हुई है, तो इसकी लोकेशन पता है, इसकी लोकेशन पता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, डी निकल जाएगा, क्या नहीं? क्या आपको ये डिस्टेंस पता है? इमेज ऑफ लेंस, या नहीं? क्या आपको ये डिस्टेंस पता है? ये नहीं पता, और अगर ये निकल गया तो बात बन जाएगी। तो रेडियस ऑफ मिरर विल बी वी ऑफ लेंस माइनस डी, और हमारा काम क्या था, क्या निकालना था? फोकल लेंथ ऑफ मिरर। So this is the method of finding the focal length of convex lens mirror using convex lens। ये वाले सारे क्वेश्चन आपको PYQ में मिल जाएंगे, बस एक्सपेरिमेंट नाम नहीं होगा, कॉमन सेंस नाम होगा। ठीक, वैसे बनते हैं। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट इतना ही था। एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सुन लो। जनरली होता क्या है, वाइवा में टीचर कुछ भी पूछ लेता है, तो मैं वो कुछ भी क्वेश्चन एक दो देख के लाया हूं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, सिल्वरिंग ऑफ मिरर में क्या हमेशा सिल्वर यूज होती? हाँ, तो कैसे शोर कम हो सकता है? बेंच नहीं लेगा, कुंडी है नहीं, किया जा सकता है ये काम में। बालकों, बच्चों, उठ लो यहाँ से, शोर कर रहे हो। ये बोल के बता रहा है ना, कहीं और बैठो। चलो, अरे बिड़ू, तू तो सबसे ज्यादा शोर करता है, चलो ऊपर फुट ले, अभी फुट ले जल्दी। प्रणाम गुरुजी, एक रूम बता दो, वहीं चला जाऊंगा। है नहीं रूम। बालक, मेरी क्लास चल रही है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं कटिंग करना नहीं चाहता। ठीक है, एक देसी कट्टा ले ले, सारी जगह खाली हो जाएंगी। बताओ, मुश्किल से मैंने सोचा था वीडियो में कोई कट नहीं लगाऊंगा, एक भी कट लगा देता हूँ, पूरी दोबारा एडिट करनी पड़ती है, आधा घंटा लगता है। नहीं मतलब कट की और उसके बाद कंबाइन करने में आधा घंटा लगता है, घंटा आईफोन।
कंपैरेटिवली फास्ट है वैसे। ओके, तो सिल्वरिंग ऑफ मिरर की बात कर रहे थे। Class 11 Sanjeev Computer Controls. Class 11 Sanjeev Computer Controls. देखो बच्चों, ठीक, हम सिल्वर की जगह सिल्वर नाइट्रेट डिपॉजिट करके सिल्वरिंग कर सकते हैं, या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज करके। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस में, ठीक है, या तो सिल्वर नाइट्रेट यूज होती है। ओए तेरे को नींद आ रही है? वो भी मेरे लेक्चर में? बाहर जाना चाहती है, जा दे, कोई बात नहीं। ठीक, या तो सिल्वर नाइट्रेट या मरकरी ऑक्साइड। याद रह जाएगी ये बात? ठीक है, मेरे तो याद नहीं रहेगी, तुम देख लेना। अब वापस आइए। हाँ भाई, स्फेरिकल एब्रेशन क्या है? स्फेरिकल एब्रेशन, मार्जिनल और पैराक्सियल रेज सारी के सारी एक साथ फोकस पे इंटरसेक्ट नहीं करती। मार्जिनल रेज का अलग फोकस होता है, पैराक्सियल का अलग फोकस होता है। जो लाइन आ रही है जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है वो फोकस बनाएंगे यहाँ पे, इनके लिए F इज इक्वल टू R बाई 2 होता है। जो लाइन दूर से आएंगे वो पहले इंटरसेक्ट होंगे, इनका फोकल लेंथ बोलेंगे R माइनस R बाई 2 कॉस आई। कुछ ऐसे फॉर्मूले थे, आप सेकंड में ले सकते हैं। तो मार्जिनल रेज और पैराक्सियल रेज अपने अलग फोकस बनाती हैं, और ये एक लफड़ा है। इस लफड़े को कैसे दूर किया जा सकता है? सॉरी, शाबाश, मार्जिन को ही बंद कर दो, छोटे लेंस ले लो, मार्जिन रहेगा ही नहीं। स्टॉपर लगा दो, यहां से लाइट को ब्लॉक कर दो, या फिर पैराबोलिक मिरर यूज कर लो। सो पैराबोला 2D होता है, पैराबोला को 3D शेप दे दो, दैट इज पैराबोलॉइड। जैसे अंडे को एलिप्स कहते हो, अंडा इज एलिप्सॉइड, 3D में है, वो एलिप्स नहीं है। सर्कल 3D में स्फेयर होता है। तो स्फेयर की, सॉरी, स्फेरिकल मिरर की जगह पैराबोलॉइड मिरर यूज कर लो, इनमें स्फेरिकल एब्रेशन नहीं आती पैराबोलिक मिरर्स में। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद है व्हाट इज इंडेक्स करेक्शन और बेंच करेक्शन। तो लिख लो इंडेक्स एरर और इंडेक्स करेक्शन। इंडेक्स एरर और इंडेक्स करेक्शन, इसका दूसरा नाम बेंच करेक्शन है, BENCH, बेंच करेक्शन। ठीक, तो इंडेक्स करेक्शन समझाता हूं। ये हमारे पास क्या है, एक ऑप्टिकल बेंच हो गया, मैंने इसके ऊपर एक स्लाइडर लगाया, ठीक, और यहां ऑब्जेक्ट पिन रख दी, ठीक, फिर मैंने इसके ऊपर एक स्लाइडर और लगाया, यहां पे लेंस रख दिया, ये लेंस रख दिया, तो यहां मार्किंग्स हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम इस डिस्टेंस को U कहते हैं। जो मार्किंग होती है मीटर स्केल, सॉरी मीटर स्केल नहीं है, डिस्टेंस कितना होता है ऑप्टिकल बेंच में? ऑप्टिकल बेंच जनरली 1.5 मीटर लेंथ का होता है, ठीक है, ये जो लाइन है 1.5 मीटर के आसपास। तो मैं इसे U कह रहा हूं। ऑफ कोर्स मैंने एरर हद से ज्यादा दिखा दी यहाँ पे, लेकिन U होना क्या चाहिए? एनीवन? U होना क्या चाहिए? U ये वाला डिस्टेंस होना चाहिए था। तो इस टाइप की एरर को हम इंडेक्सेशन एरर, इंडेक्स एरर कहते हैं, या ऑप्टिकल बेंच एरर। सो बच्चों, ऑब्जर्व डिस्टेंस कौन सा है? ऑब्जर्व्ड रीडिंग। सो दिस वन इज ऑब्जर्व्ड रीडिंग, दिस वन इज एक्चुअल रीडिंग। कोई मैनू फॉर्मूला दस सकता है की रिलेशन होगा दोनों ते? सॉरी क्या बोला? एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग, क्या लिखूं? शाबाश। तो मैंने इंडेक्स एरर बोला या इंडेक्स करेक्शन बोला?
वो तुम अपने आप संभाल लेना। तो फॉर्मूला होता है एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग प्लस इंडेक्स करेक्शन। इंडेक्स एरर को तो सब्ट्रैक्ट कर देना। आई होप हैंडल कर सकते हैं बालक। बालक टाइम के साथ हो जाती हैं, टाइम के साथ चीजें हो जाती हैं। अब देख ये मेरे पास है, मैं इसके स्क्रू को टाइट किए जा रहा हूँ। एक टाइम बाद मेरा स्क्रू इतना टाइट हो जाएगा कि वो लास्ट में टाइट होता होता हल्का सा इसे बेंड कर सकता है। अगर तुम्हारा सेटअप बिल्कुल नया है तो मैं मान रहा हूं कि उसमें एरर नहीं होगी, लेकिन टाइम के साथ आ जाती है। दूसरी चीज, मान लो तुमने कुछ सस्ता सा ले लिया ये वाला, तो इसमें ये जो हमारा स्टेज वगैरह है इसकी मार्किंग ऐसी है, ये जहां पिन फिट होगी इसकी मार्किंग ऐसी है, और इसमें पिन ऐसे लगी हुई है। तो पिन की टिप देखो एग्जैक्टली इस मार्किंग से मैच नहीं कर रही, तो एरर एग्जैक्टली टेढ़े होने की वजह से नहीं आ सकती। एरर का कुछ कोई रीजन नहीं होता, ठीक है, प्रॉपर किसी भी रीजन से आ सकती है। हाँ भाई, तो इंडेक्स एरर के रीजन क्या है? तो पहला तो द अपराइट्स में नॉट बी एग्जैक्टली वर्टिकल। जो हमारी स्केल है ये जो है अपराइट, ये अप ना हो सकता है टेढ़े हो। दूसरा, इंडिसेस ऑन द अपराइट्स में नॉट बी करेक्टली पोजीशन। ये जो आपने इंडेक्स लगाए हैं, मार्किंग लगाई है, ये हो सकता है गलत। ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज पैरालेक्स एनीवन? The apparent shift in relative position of two objects situated at different distances when I is moved sideways। समझ में आ गया होगा? लिखवाना है क्या? पैरालेक्स तो कई बार लिखवाया है। शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सीधा लिख लो, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू शिफ्ट इन आई और ऑब्जर्वर, ड्यू टू शिफ्ट इन आई और ऑब्जर्वर। हाँ भाई। नेक्स्ट, हाउ इज पैरालेक्स रिमूव्ड? पैरालेक्स क्यों कर रिमूव करेंगे? तो ये वाला मैं लिखवा देता हूं, लिखे टू रिमूव पैरालेक्स, to remove parallax, the object which appears to move the object which appears to move in the opposite direction in the opposite direction to which I moves, I moves is taken away from the eye। फिर आगे लिखिए इसमें, and the object which appears to move and the object which appears to move in same direction as the eye
is brought nearer. Can I start? Let's just say मेरी ड्राइंग अच्छी है और तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये मेरे पास ऑप्टिकल बेंच है, यहाँ पे इमेज पिन है, यहाँ क्या है, इमेज, और मैं यहाँ, एक मिनट रुको, मैं इतने लफड़े क्यों ले रहा हूं जब मेरे पास इंटरनेट है, किसी ने तो बनाया होगा। पैरालैक्स इन लेंस एक्सपेरिमेंट, प्लीज कोई तो बना दो। इन डायग्राम में कोई है? इस डायग्राम में समझ में आ रहा है कुछ? मेरे को तो नहीं आ रहा। 2 मिनट रुको बच्चों, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मुझे ड्राइंग ना बनानी पड़े। ये पैरालैक्स, घंटा पैरालैक्स जिस टाइप का मैं ढूंढना चाहता हूं वैसा नहीं है, जाने दो। मैंने इमेज पे क्लिक क्लिक किया, वीडियोस पे आई है। ओके, शॉर्ट्स देख लेते हैं, बात नहीं बनी तो लोअर या जीन्स देखनी पड़ेंगी। काफी बेकार जोक था, प्लीज बेटा समझा देना। आपको बताता हूँ पैरालैक्स के लिए। देखो, जब भी इस सिग्नल की आप इमेज देखोगे तो यहाँ आपको इसकी इमेज दिखाई देगी स्लाइड्स के अंदर। नहीं दिख रही? ओ, ये देखो, दिख गई। ये जो इधर वाली जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी इमेज है। ये वाली तो हमारी ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, और ये इधर पे इसकी इमेज है। अभी हमें क्या करना है, जब ये दोनों दिखाई देने लग जाए, अब इसको इधर उधर करके इससे टिप मिला लीजिए इसके। जब इसके टिप मिल जाए उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे अपने गर्दन को लेफ्ट राइट लेके जाना होता है। ये टिप मैच होगी। अब आपको इधर लेफ्ट से राइट किस तरीके से अपने गर्दन को लेके जाना ये मुझे पता है, मैं जो देखना चाहता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों टिप साथ साथ चल रही हो। तो अगर ये साथ साथ चल रही हो तो इसका मतलब यहाँ पे पैरालैक्स रिमूव हो चुकी है। अभी ऑलरेडी मैंने सेट कर दिया था। अभी आपके पास क्या सिचुएशन आएगी, स्टार्टिंग में पैरालैक्स रिमूव नहीं होगी, तो इसको मैं मान लेते हैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब पहले टिप से टिप बनाए हैं, टिप से टिप मैच होगी। अब हम गर्दन को लेफ्ट राइट करके देखेंगे। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसकी मेटल और ये हमारी जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मेटल, इन दोनों के टिप आपस में बिल्कुल भाग रहे हैं, ठीक साथ साथ नहीं चल रही है। तो अब ये पैरालैक्स एरर है, इसमें रिमूविंग हो रही है। अब इसको मैं थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ। आपको इस तरीके से चेक करते रहना है, ठीक है। चाहे साथ साथ चलने लग जाए, वो आपका करीब करीब पॉइंट आपका आ जाएगा। अच्छा, इसमें से दोनों से ज्यादा भाग रही है, जैसे मान लिया ये ओरिजिनल वाली जो ऑब्जेक्ट निकलती है, ये ज्यादा भाग रही है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। और अगर आपकी इमेज ज्यादा भाग रही है तो आप इसको ऊपर उठा देंगे। ये तरीका होता है करने का। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे करीब करीब तो सेम से चल रही है। टाइम लगता है थोड़ा सा सेट करने में, वहां से अभी मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। अभी इमेज ज्यादा भाग रही है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए भाई साहब, बस 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 बस, बस 1 मिनट। वो आपका अरे यार पोस्ट था। ओके, इसने वापस ऊपर उठा दिया, यहाँ इसका सही था ये। हाँ बच्चों देखो, इस केस में ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये इमेज, इसने ये वाला सीन था, इसने क्या किया, इससे ज्यादा पीछे शिफ्ट कर दिया। ओके, इमेज को पीछे शिफ्ट कर दिया। अब आप उस साइड मूव करो, आप उस साइड मूव करोगे तो आप नोटिस कर रहे होगे, ठीक है।
ऐसे ये चेंजेस आ रहे हैं। तो जो रूल्स लिखवाए हैं उसके अकॉर्डिंग नियरर फार्दर आप चेंज कर देना। बाकी मैं कोशिश करता हूँ इस संडे स्कूल जाके ये ऑप्टिकल बेंच वगैरह ढूंढूं और इन पे खुद एक्सपेरिमेंट कर दूं। इन्होंने अच्छा समझा रखा है, मैं लाइक कर देता लेकिन लाइक का ऑप्शन नहीं है। मैं झूठी बोल रहा था वैसे ठीक है। तो ये इंडेक्स एरर वगैरह हैं, स्कूल जाके मैं थोड़े एक्सपेरिमेंट वगैरह उठाता हूँ, वहां से इन्हें समझाता हूँ। ठीक।